तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यह मेरा दूसरा नया चैनल है। तथा कहानी पूरा देखे, अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। एक बार गोकुल में एक कुम्हार रहता था जिसका नाम था माधव। वह बहुत गरीब था, पर उसका मन बहुत शुद्ध और भक्त छोटी ई से भरा था। माधव कृष्ण से इतना प्रेम करता था कि हर रोज मिट्टी के बर्तन बनाते समय वह कृष्ण भजन गाता रहता था। वह मिट्टी को साक्षात भगवान का रूप मानता था और उसे बड़े प्रेम से आकार देता था। जन्माष्टमी का त्योहार नजदीक था और पूरा गोकुल तैयारियों में जुटा हुआ था। सभी लोग कृष्ण को खुश करने के लिए तरह तरह के उपहार बना रहे थे। कोई सुंदर पोशाक बना रहा था तो कोई कीमती गहने। माधव भी चाहता था कि वह अपने कान्हा के लिए कुछ खास बनाए, पर उसके पास कोई कीमती चीज नहीं थी। उसने सोचा, मेरे पास तो केवल मिट्टी है, पर इसी मिट्टी से मैं अपने कान्हा के लिए सबसे सुंदर झूला बनाऊंगा। माधव ने दिन रात मेहनत करके एक मिट्टी का झूला तैयार किया। उसने उसे इतनी बारीकी और प्रेम से बनाया था कि वह किसी भी राजमहल के झूले से कम नहीं लग रहा था। पर उसे एक चिंता थी कि उसके पास रंग खरीदने के लिए पैसे नहीं थे। वह बस एक सफेद मिट्टी का झूला था। जब जन्माष्टमी की रात आई तो सभी लोग अपने अपने उपहार लेकर नंद बाबा के महल पहुंचे। तरह तरह के सोने चांदी के गहने, रंग बिरंगी पोशाकें और स्वादिष्ट पकवान वहां रखे थे। इसी बीच माधव भी अपना मिट्टी का झूला लेकर वहां पहुंचा। दरबार में मौजूद लोग उसका मजाक उड़ाने लगे। देखो, ये कुम्हार मिट्टी का झूला लेकर आया है जहां सोने के झूले रखे हैं। माधव का मन दुखी हुआ, पर उसकी भक्ति पर कोई असर नहीं पड़ा। उसने धीरे से उस झूले को एक कोने में रख दिया। जब कृष्ण का जन्म हुआ और नंद बाबा ने उन्हें झूलों पर बिठाने के लिए कहा, तो एक एक करके सभी कीमती झूले टूट गए। ये देखकर सब हैरान रह गए। तभी एक संत ने कहा, ईश्वर को दिखावटी चीजें नहीं बल्कि सच्ची भावना पसंद है। फिर सभी की नजरें कोने में रखे माधव के मिट्टी के झूले पर पड़ी। जब कृष्ण को उस झूले पर बैठाया गया तो वह झूला दिव्य रोशनी से जगमगा उठा और सबसे सुंदर दिखने लगा। कृष्ण उस पर बैठकर मुस्कुरा रहे थे। ये देखकर सभी लोग समझ गए कि सच्ची भक्ति का मोल धन दौलत से कहीं ज्यादा है। माधव की आंखों में खुशी के आंसू आ गए और उसने महसूस किया कि उसका प्रेम ही उसका सबसे बड़ा धन था। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि ईश्वर को खुश करने के लिए महंगी चीजों की जरूरत नहीं होती, बल्कि एक सच्चे और शुद्ध मन की जरूरत होती है। माधव का मिट्टी का झूला जब दिव्य रोशनी से जगमगा उठा तो नंद बाबा और यशोदा मैया भी ये देखकर हैरान रह गए। उन्होंने सभी ग्वाल बालों और गोकुल वासियों को समझाया कि ईश्वर को भेंट करने के लिए धन दौलत की नहीं, बल्कि सच्चे प्रेम और समर्पण की आवश्यकता होती है। नंद बाबा ने माधव को बुलाया और उसे गले लगाकर कहा, मेरे प्यारे माधव, तुमने अपनी भक्ति से हमें ये सिखाया है कि असली धन क्या होता है। तुम्हारा प्रेम ही हमारे कृष्ण का सबसे बड़ा श्रृंगार है। ये सुनकर माधव की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसे अपने जीवन में पहली बार इतना सम्मान मिला था। नंद बाबा ने घोषणा की, आज के बाद से माधव केवल कुम्हार नहीं बल्कि गोकुल का सबसे सम्मानित कलाकार है। उसकी बनाई हुई हर चीज में कृष्ण का वास होगा। ये सुनते ही सभी लोगों ने माधव से माफी मांगी जिन्होंने उसका मजाक उड़ाया था। वे सब भी माधव से प्रेरित होकर अपनी अपनी कला में सच्ची भक्ति और प्रेम को शामिल करने लगे। कोई ग्वाला बांसुरी में कृष्ण धुनी भरता तो कोई ग्वालिन अपने मटके में कृष्ण की छवि देखती। पूरे गोकुल में एक नई लहर दौड़ गई। अब लोग केवल दिखावे के लिए त्योहार नहीं मनाते थे, बल्कि हर काम को प्रेम और भक्ति से करते थे। माधव की सच्ची भक्ति ने न केवल कृष्ण का मन जीता, बल्कि पूरे गोकुल के मन में एक नई चेतना जगा दी। माधव ने जीवन भर मिट्टी के बर्तन बनाए, पर अब वे सिर्फ बर्तन नहीं थे। वे कृष्ण के प्रेम का प्रतीक बन गए थे, जिन्हें हर गोकुलवासी अपने घर में श्रद्धा से रखता था। माधव की कहानी ने ये साबित कर दिया कि प्रेम और सच्ची भावना के आगे कोई भी दौलत फीकी पड़ जाती है। माधव की भक्ति ने गोकुल में प्रेम की जो लहर जगाई थी, वह समय के साथ और गहरी होती गई। लोग अब माधव को केवल एक कुम्हार नहीं बल्कि एक सच्चा भक्त मानते थे। माधव का जीवन भी पूरी तरह से बदल गया था। वह अब केवल अपने लिए नहीं बल्कि पूरे गांव के लिए काम करता था। एक दिन गोकुल में भयंकर सूखा पड़ गया। नदियां सूख गईं और खेतों में दरारें पड़ गईं। नंद बाबा बहुत चिंतित थे।
पूरा गांव मिलकर बारिश के लिए पूजा पाठ करने लगा, पर कोई फायदा नहीं हुआ। इसी दौरान एक संत फिर से गोकुल में आए। उन्होंने कहा, हे गोकुल वासियों, तुम लोग बाहरी पूजा क्यों कर रहे हो? तुम्हारे भीतर तो स्वयं भगवान कृष्ण का प्रेम वास करता है। जिस तरह माधव ने अपनी सच्ची भक्ति से कृष्ण को प्रसन्न किया था, उसी तरह तुम सब मिलकर अपने प्रेम से इस संकट को दूर कर सकते हो। सभी लोग माधव के पास गए और उससे मदद मांगी। माधव ने कहा, ईश्वर को दिखावे का जल नहीं, बल्कि हमारे दिलों का प्रेम चाहिए। हम सबको मिलकर एक ऐसा काम करना होगा जिससे हमारी एकता और प्रेम का संदेश दूर दूर तक फैले। माधव ने गांव वालों से कहा कि वे सब मिलकर एक बड़ा जलाशय खोदें। हर व्यक्ति, चाहे वह बच्चा हो या बूढ़ा, अमीर हो या गरीब, अपने अपने हिस्से का काम करेगा। ये काम सिर्फ एक गड्ढा खोदना नहीं, बल्कि अपने अपने प्रेम और मेहनत को एक साथ मिलाना था। सभी ने मिलकर काम शुरू किया। ग्वाल बालों ने अपनी छोटी छोटी गतियों से मिट्टी हटाई, गोपियों ने मटकों में पानी भरकर पेड़ पौधों को सींचा और बड़े बुजुर्गों ने सबको हिम्मत दी। ये काम करते हुए किसी ने भी एक दूसरे से कोई शिकायत नहीं की। हर कोई बस एक ही लक्ष्य की ओर देख रहा था, प्रेम से एक साथ मिलकर काम कर ना। माधव ने सभी को बताया कि यह केवल पानी का गड्ढा नहीं, बल्कि उनके प्रेम का प्रतीक बन रहा है। और जैसे ही वह जलाशय पूरी तरह से बनकर तैयार हुआ, आसमान में काले बादल छा गए और मूसलाधार बारिश होने लगी। सब हैरान थे। संत ने कहा, यह बारिश तुम्हारी एकता और प्रेम की वजह से हुई है। माधव की भक्ति ने तुम्हें ये राह दिखाई कि सच्चा प्रेम ही सबसे बड़ी शक्ति है। इस घटना ने माधव को एक नया जीवन दर्शन दिया कि ईश्वर केवल मंदिरों में नहीं, बल्कि हमारे आपसी प्रेम और सहयोग में भी मौजूद है। और यही सच्ची भक्ति है। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।